यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका है, जो कि बहुत ही स्मार्ट तरीका है इक्विटी मार्केट में या मार्केट में एंट्री लेने का। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सीए रूपक मिगलानी। मेरा नाम है रूपक मिगलानी। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 ऐसे कारण, 15 ऐसे रीजंस जिसके वजह से म्यूचुअल फंड आइडियल इन्वेस्टमेंट्स माने जाते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला कारण जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड एक आइडियल इन्वेस्टमेंट माना जाता है वो है इन्वेस्टमेंट्स आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आपकी फंड हाउस के अंदर एक एक्सपर्ट टीम होती है जिसमें फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, जिनका एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड होता है प्रॉपर एक एप्रोप्रिएट स्टॉक पिक करने का। तो यही सब आपके फंड को मैनेज करते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन होता है और इनके पास पोर्टफोलियो मैनेज करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, सेकंड है नो लॉक इन पीरियड। म्यूचुअल फंड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है ओपन एंडेड, दूसरा क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड कहने का मतलब ये होता है कि एंट्री और एग्जिट म्यूचुअल फंड्स में आप डिसाइड करते हैं, और क्लोज एंडेड कहने का मतलब ये है कि आप एंट्री तो कर लें लेकिन एग्जिट जो है वो तब तक नहीं कर सकते जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं आ जाती। और जनरली म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, इसलिए आपका कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। So friends, next is low cost. SEBI has mandated the expense ratio to be under 2.5%. और इसलिए मेरे दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंस रेशियो होते हैं, वो रेंज करते हैं 0.5% to 1.5%। तो काफी लो कॉस्ट इसमें लगता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है सिप, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका है, जो कि बहुत ही स्मार्ट तरीका है इक्विटी मार्केट में या मार्केट में एंट्री लेने का, जिससे आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनते हैं। यस, सिप का माना यही होता है कि एक फिक्स अमाउंट, एक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के चलते हुए जो भी आप डिसाइड करेंगे उतना अमाउंट आप पुट करते जा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और आपका जो वैल्यू रहता है एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी और एट द एंड ऑफ द पीरियड जहां आपने सोचा है कि यहाँ हमें इन्वेस्टमेंट या सिप स्टॉप करना है, वो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। कंपाउंडिंग बेनिफिट भी उसमें इन्वॉल्व हो तो that is why it is a very good option to choose a SIP investment under mutual fund. Friends, next is switch fund option. Friends, जब भी आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल आपका लिंक्ड होता है। आप वो फाइनेंशियल गोल के आधार पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम को लेते हैं, चूज करते हैं। मान के चलिए आगे चल के आपका फाइनेंशियल गोल कुछ चेंज हो गया या कोई ऑब्जेक्टिव आपका चेंज हो गया, तो आप उसी प्रकार म्यूचुअल फंड की स्कीम भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका फायदा है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज गोल बेस्ड फंड। फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल के आधार पर, डिपेंड होते हैं इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन को लेकर, और डिपेंड करते हैं स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। तो आप जैसे भी प्लेयर है मार्केट के, आप जैसे भी सोचते हैं, आपका जैसे बिहेवियर है, आपका जैसा भी ऑब्जेक्टिव है, उसके आधार पर आपके पास एक बेटर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट आपको मिले, यही कोशिश होती है। तो इसके आधार पर आप बेटर म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स आपके फंड हाउस जो है, आपके फंड मैनेजर्स जो है, आपके पैसे को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे। क्यों? ताकि उससे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए, रिस्क बढ़ जाए और आपको बेटर रिटर्न मिल सके स्कीम के अकॉर्डिंगली। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। हाँ, किसी ने सही कहा है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट्स अगर करने हैं तो उसे डाइवर्सिफाई करके करेंगे तो बेटर रिटर्न और चैन की नींद ले पाएंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। फ्रेंड्स, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स जो है, या फिर ऐसा कहे कि अधिकतर म्यूचुअल फंड्स जो है वो नो लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो आप अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपने फंड हाउस को रिक्वेस्ट करनी होगी, उनको रिडीम करने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट उनको देनी होगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज सिंपल प्रोसेस। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसमें बाइंग और सेलिंग जो होती है वो डिपेंड करती है आपके एनएवी के ऊपर, जो कि क्लोजिंग एनएवी आपकी होती है। एनएवी स्टैंड्स फॉर नेट एसेट्स वैल्यू। सो फ्रेंड्स, और कौन सा शेयर और कौन सा डेब्ट आपको पिक करना है
ये डिपेंड करता है आपके एक्सपर्ट्स के ऊपर जो कि आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं आपके बिहाफ में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी। ऑल म्यूचुअल फंड हाउसेस और सारे म्यूचुअल फंड प्लान्स को रेगुलेट जो करते हैं वो है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके साथ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो इसमें सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। और इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ये लोग इसके प्लान को गवर्न करते हैं, जो भी फंड प्लान्स आते हैं इसको भी गवर्न करते हैं, तो सेफ्टी की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज ईज ऑफ ट्रैकिंग। फ्रेंड्स, आपके फंड हाउसेस जो होते हैं वो आपको रेगुलरली एक स्टेटमेंट भेजते रहते हैं जिसमें आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी देख सकते हैं जो आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाए हैं। उसमें आपको नेट एसेट वैल्यू भी दर्शाई जाती है और आप वो नेट एसेट वैल्यू से असेस कर सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल गोल जो आपने सोचा था स्कीम लेने से पहले वो प्रॉपरली पैरेलली चल रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज टैक्स सेविंग्स। सो फ्रेंड्स, यस, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन हाँ, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके टैक्स भी अपना सेव कर सकते हैं। अगर आप ELSS के माध्यम से जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग प्लान्स, जो कि आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स देता है, तो आप 1.5 लाख तक के निवेश में अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन इसमें एक नुकसान ये होता है कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स एक लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मान के चलिए आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया एक सिप के माध्यम से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपने चूज किया म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, लेकिन मार्केट तो कांस्टेंट नहीं है, मार्केट तो ऊपर चढ़ते और गिरते रहता है। तो इसलिए इसका दूसरा माना ये है कि आपका मार्केट जब भी नीचे जाएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट बाय करके आएंगे, और आपका मार्केट जब भी ऊपर हाई जाएगा तो आप कम यूनिट्स बाय करेंगे। आपका मार्केट कहने से मतलब मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट की। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज नो नीड टू टाइम द मार्केट। यस फ्रेंड्स, आपको प्रॉपरली एनालाइज करने की जरूरत नहीं है मार्केट को, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सपर्ट टीम है, फंड हाउस मैनेजर्स है, फाइनेंशियल टीम है जो आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रही है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एन इमरजेंसी फंड। मान के चलिए मेरे दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड में निवेश करना स्टार्ट किया किसी फाइनेंशियल गोल के आधार पर, किसी फाइनेंशियल गोल को माइंड में रखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लेकिन आपको बीच में अगर कोई इमरजेंसी आ गई, ऐसे फाइनेंशियल क्रंचेस आ गए जिसकी वजह से आपके पास पैसे की कमी हो गई, तो आप वो म्यूचुअल फंड में जो अमाउंट निवेश किए हुए उसे रिडीम कर सकते हैं अपने फंड हाउस वाले मैनेजर्स को, फंड हाउस को रिक्वेस्ट करके आप उसे रिडीम कर सकते हैं। तो ये भी एक उसका एडवांटेज होता है, इसलिए इसे काफी लोग इमरजेंसी फंड की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट बढ़िया से कंटेंट के साथ। तब तक ले टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।